और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के माइंस हटाने वाले दावे पर ईरान का कटाक्ष आया है। उन्होंने कटाक्ष किया कि हॉर्मुज में बार बार ट्रंप दावा करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, सिर्फ हवाई दावे होते हैं। हॉर्मुज में माइंस कहां बिछी है ये सिर्फ ईरान को पता है। हॉर्मुज में यूएस माइन स्वीपर जहाज आए तो खैर नहीं, अमेरिकी माइन स्वीपर जहाज पर अटैक तय है। सिर्फ झूठे दावे करने में माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये जो नए शिगुफे छोड़ते हैं, जो नए दावे करते हैं, वो सिर्फ हवाई है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका तो ये जानता तक नहीं है कि ईरान की तरफ से माइंस कहां पर बिछाई गई है। गरीबाबाद ने ये कहा कि अगर उन्होंने माइंस हटा दी तो जहाज गुजर क्यों नहीं रहे हैं, ये दावे से ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है जरा देखें। تنگه هرمز از دو جهت برای عبور شناورهای تجاری ناامن هست. یک در اثر وجود همین میل‌هایی که در بخش‌های مختلف تنگه هرمز هست و هیچ کسی همین را من به صراحت و شفافیت عرض می‌کنم. هیچ کسی هم به جز جمهوری اسلامی ایران به خوبی از مکان این مین‌ها مطلع نیست. بالاخره ابزار دفاعی و تهاجمی ما هست. همه اینها هم میدونن این موضوع رو. این نکته اول هست. تنگه هرمز یک از جنبه وجود مینها و دو از جنبه اقدامات مقابله نظامی ما، یعنی نیروهای مسلح ما، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توسل به ابزارها و تجهیزات مختلف اجازه نخواهند داد که در واقع شناورها مقررات و ضوابط اعلامی ما در این که تنگه هرمز بسته هست رو نادیده بگیرن و اقدامات لازم رو انجام خواهند داد. और एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, जहां नेतन्याहू की बढ़ती मनमानी पर यूएन भड़क गया है। इजराइल युद्ध विराम को कमजोर कर रहा है। सीजफायर टूटने का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। हमास फिर से सुरंग नेटवर्क बनाने में जुट गया है और इजराइल के हमलों में आम नागरिक मर रहे हैं। तो ये बड़ी बात यूएन की तरफ से कही गई है। यूएन नाराज भी नजर आ रहा है। इजराइल युद्ध विराम को क्योंकि कमजोर कर रहा है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं यूएन की तरफ से। इजराइल युद्ध विराम को कमजोर कर रहा है, सीजफायर टूटने का जिसकी वजह से खतरा बढ़ गया है और हमास ने एक बार फिर से सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि दोनों ही देशों के बीच में दोनों ही जगहों पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हम आपके साथ खड़े हैं। गाजा के साथ भी वो यही कर रहा है, इजराइल के साथ भी वो यही कर रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस युद्ध को रुकवा वो भी नहीं पा रहे हैं। इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है, गाजा में हमले हो रहे हैं और यही बात यूएन कह रहा है कि इसकी वजह से ये समझौता फिर से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। कहते हैं कि जब इंसान किसी से बेइंतहा डरता है तो सोते वक्त भी उसे उसी का खौफ सताता है। यही हाल इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। जब से ईरान के साथ खूनी जंग छिड़ी है, कभी अपनी जान की दुहाई, कभी परिवार पर मंडराते मौत के साए का अंदेशा। जरा सोचिए कि जिस ईरान को नेतन्याहू नक्शे से मिटाने का दम भरते थे, आज उसी के नाम से थर-थर कांप रहे हैं। न इजराइल का आयरन डोम काम आ रहा है और न ही बंकर की रणनीति। दम दिखा तो सिर्फ और सिर्फ ईरानी मिसाइलों का। तेहरान के इस खौफनाक जाल में कैसे फंस गए नेतन्याहू, देखिए हमारी इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, बेंजामिन नेतन्याहू की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की खौफनाक धमक ने नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं।
بیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردن. इजराइल के आसमान में जब भी ईरान का कोई सुसाइड ड्रोन या हाइपरसोनिक मिसाइल गरजती है तो नेतन्याहू के बंकर तक थर्रा उठते हैं। क्योंकि जंग के दौरान इजरायली बंकर धरे के धरे रह गए थे। अमेरिका के दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम फुस साबित हुए थे। ईरान ने जब चाहा था, जहां चाहा था, इजराइल के दिल में मिसाइलें दागी थी और शहरों को खंडहर में तब्दील करने की कोई कोताही नहीं बख्शी थी। आज इजराइल के वो शहर जो कभी रोशनी से जगमगाते थे, ईरान के बारूद ने उन्हें मलबे के ढेर में तब्दील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसे पुरानी रंगत में लौटने में अब बरसों का वक्त तो लगेगा। यही वजह है कि अब नेतन्याहू हर बात पर अपनी जान की भीख मांगते दिख रहे हैं। कभी वो दुनिया को बताते हैं कि उन पर हमला होने वाला है, तो कभी कहते हैं कि ईरान उनके बेटे और पूरे परिवार को निपटाने का प्लान बना चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक डर नहीं, ये ईरान के उस महाप्लान का सच है जिसने नेतन्याहू को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया। अपनी जान पर बनाई तो नेतन्याहू ने अब एक नया पैंतरा फेंका है। अब नेतन्याहू ने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान भरने शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान सिर्फ उन पर नहीं बल्कि ट्रंप के छोटे बेटे की जान के पीछे भी पड़ा हुआ है। नेतन्याहू ने वाशिंगटन को चेतावनी दी है कि ईरान ने ट्रंप के बेटे को ठिकाने लगाने के लिए 95 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम रखा है। नेतन्याहू की इस वार्निंग के बाद अमेरिका से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। जिस ईरानी ताकत का अमेरिका और इजराइल मजाक उड़ाते थे, आज उसी ताकत के सामने दोनों महाशक्तियां थर थर कांप रही हैं। इजराइल पर दागी गई अनगिनत मिसाइलों ने साबित कर दिया कि ईरान से अब टकराना कितना भारी पड़ सकता है।
به ای تو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردم. खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों पर जब ईरानी ड्रोन बरसे तो डोनाल्ड ट्रंप को भी बैकफुट पर आना पड़ा। आखिरकार ट्रंप को मजबूरन आत्मसमर्पण के अंदाज में समझौते की टेबल पर लौटना ही पड़ा। हालांकि वो समझौता टिक न सका, लेकिन आज भी ईरान का नाम सुनते ही ट्रंप और नेतन्याहू के पसीने छूट जाते हैं। नेतन्याहू के इस भयानक सदमे के पीछे सबसे बड़ी वजह है तेहरान से आया वो खुला ऐलान। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने साफ कर दिया कि खामनेई की शहादत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। खामनेई के कातिलों को दुनिया के किसी कोने से ढूंढकर सजा दी जाएगी।